सहारनपुर के व्यापारी नेता सौरभ वत्स के इंडियन इंडस्ट्री और बिजनेस एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रदेश चेयरमैन बनने पर शशिकांत त्यागी अध्यक्ष राष्ट्र नवनिर्माण दल उनसे मिलने पहुंचे और बधाई दी। शशिकांत त्यागी ने कहा कि सौरभ वत्स को आगे चलकर संगठन में एक और बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, जिसकी घोषणा समय आने पर की जाएगी। शशिकांत त्यागी ने सौरभ वत्स के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उन्हें व्यवहार कुशल और व्यापारियों के हितों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सर्वसम्मति से उनका चयन हुआ है और उनकी पार्टी व्यापारी हितों के लिए तन मन धन से साथ खड़ी है। भविष्य में यदि किसी व्यापारी के साथ अन्याय होता है तो पार्टी उनके साथ खड़ी रहकर समाधान तक संघर्ष करेगी। पार्टी के प्रतीक और वैचारिक पक्ष पार्टी के बैनर पर भगवान परशुराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल पर शशिकांत त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी पंजीकृत है और 11 राज्यों में विस्तार कर चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी सामाजिक समरसता, सम्मान, अधिकार और जातीय भेदभाव के उन्मूलन के विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार परशुराम ने शस्त्र के माध्यम से और अंबेडकर ने कलम के माध्यम से कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने का कार्य किया। ऐसे बनाइए, सुनिए आपको बताते। हाँ सर, आज उत्तराखंड आप आए हैं, क्या मतलब यहाँ पर क्या कारण था, क्या निर्णय लिए गए, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, हमारा उत्तराखंड का दौरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। हाल में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के पुराने सदस्य हैं सौरभ शर्मा जी, जो अखिल भारतीय उद्योग एवं व्यापारी संगठन के उत्तराखंड इकाई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, घोषित हुए हैं आज। और इनको शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। इनका आग्रह था कि अगर मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मेरे उस आयोजन में आएंगे तो उस आयोजन में मुझे बल मिलेगा और मेरी संगठन जो औद्योगिक इकाई है, व्यापारिक इकाई जो इनके ऊपर भरोसा कर रही है, कहीं ना कहीं उनको भी बल देने का काम होगा कि सौरभ शर्मा जी अकेले व्यक्ति नहीं है, इनके पीछे, इनके साथ इनका पूरा संगठन, पार्टी खड़ी हुई है। और ये एक मजबूत पार्टी जो अपने त्यागी, भूमिया, ब्राह्मण, मोहियाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूद्रीपाद, नार्वे, अनाविल, गालब, जो 14 उपनाम से ब्राह्मण समाज जाना जाता है, उसके कैडर वोट की प्रतिनिधित्व कर रही है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हैं। तो कम से कम इनको, अपने लोगों को भी ये पहचान बताने का अवसर मिले हमारे आने से कि जिस पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतनी संवेदनशील और इतनी चिंताजनक रहती है कि अगर उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता या उनके सदस्य किसी विशेष परिस्थितियों में उनको आग्रह कर बुलाएं तो उनकी पार्टी उनके पास पहुंचने का काम करती है। इसी क्रम में हम यहाँ आए हैं और श्री सौरभ शर्मा जी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, बधाई दी। आपकी जैसे पार्टी जो है उसमें भगवान परशुराम जी की तस्वीर लगी है जी, क्या मानते हैं कि धार्मिक पार्टी है या? देखिए, पार्टी राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल भारत सरकार निर्वाचन आयोग से पंजीकृत दल है और इस समय 11 राज्यों के अंदर अपने संगठन का विस्तार कर चुका है। आपने कहा भगवान परशुराम जी की जो फोटो लगी है बैनर पे, हाँ, हम कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ में कि भगवान परशुराम जी की फोटो सर्वप्रथम हमने लगाई है और उनके बाद अंबेडकर जी की भी लगाई है, गांधी जी की भी लगाई है, हमारे महापुरुष महर्षि गालब की भी लगाई है। हमने किसान आंदोलन के जनक और जमींदारी प्रथा, सामंतवादियों के विरुद्ध आंदोलन करने वाले सहजानंद सरस्वती जी की भी फोटो लगाई है। हमने सुखदेव और मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल आजाद कलाम साहब जो शिक्षा क्रांति के जनक हैं और पहले शिक्षा मंत्री देश के रहे हैं, के साथ साथ हमने देश के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री लोक बंधु राज नारायण जी का फोटो उस पर लगाया है। हमारे महापुरुषों में आते हैं। हमने महावीर त्यागी जी, प्रकाश वीर शास्त्री जी, जो देश के बड़े नेताओं में उनका नाम है, देश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री के जैसे पदों पर वो रहे हैं, और शांति स्वरूप त्यागी जी, तमाम हमने अपने महापुरुषों की फोटो लगाई। उन्हीं महापुरुषों में से एक हमारे परशुराम जी हैं और वो भगवान आप इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक समरसता, जातीय वैमनस्यता और को मिटाने के लिए सामंतवादी राजा, जिसके शासन में गरीब, कमजोर, असहाय, पिछड़ा, मजदूर, कामगार, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के लोग के साथ साथ में ब्राह्मण, गाय, गौ माता, ये समस्त जीव जंतु, मानव परेशान था, तो उसका विनाश उन्होंने किया
और सामाजिक समरसता की स्थापना की, समतामूलक समाज की स्थापना की, सबको समान अधिकार देने की स्थापना की